नमस्कार भाभीियों, एक बार फिर से मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ सोडा से भी ज्यादा बुलबुला मारने वाला और नींबू पानी से भी ज्यादा एनर्जी जगा देने वाली बीजीएमआई का गेम प्ले। और मैं एक बार निपट चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं निपट चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ छोटी वाली ब्यूटी पार्लर के एक नए शाखा पे और यहाँ पर उतर रहा हूँ और मेरा टीममेट अभी भी प्लेन में है और देखना वो क्या एंट्री मारेगा। और एक तो जब भी मैं नीचे उतरता हूँ, जब भी मेरा पैराशूट खुलता है, मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं मेडिकल वाले फुग्गे को फुलाकर उड़ रहा हूँ। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। और तुम लोग मेरे को ये बताओ दोस्तों, आज की ये ग्राफिक कैसी लग रही है तुम लोगों को? सैचुरेशन, ब्राइटनेस वगैरह कैसा लग रहा है वीडियो को? लग रहा है ना एकदम गोरा चिट्टा। अब इसको मैंने नॉक तो दे दिया, इसका टीममेट भी वही है। मैं सोचता हूँ यार इसको फिनिश कर दूंगा, लेकिन मेरे साथ तो थोड़ी देर तुमने देखा नहीं, तुम लोगों ने देखा ना भाई अपनी आंखों से। मैं इस दीवार के पीछे था लेकिन फिर भी मैं नॉक हो गया। आई मीन ब्रो, ये तो वही बात हो गई। मैं बाथरूम में मियां खलीफा की कुश्ती देख रहा हूँ लेकिन शैम्पू घर के आंगन में गिर गया। ये क्या बात करता है यार? खैर अपना टीममेट आ जाता है दोस्तों, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आता है मुझे रिवाइव देने के लिए। बोले तो सीधी बात में अगर मैं कहूँ तो नाभि को छू के टक से वापस। यहाँ पे एक गाड़ी आई, वो गाड़ी डैमेज है, वो उसके पीछे लेटा है। मैं उसके ऊपर टिकटॉकर की गोटी भी फेंक के मारता हूँ लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। और ये जो ऊपर वाला है ये मेरे को बहुत टाइम से तंग कर रहा है। इसका सर मुंडवा के इसके टकले पे दिल का टैटू बनवा के तुम्हारे क्रश को भेज दूंगा। अगर क्यों? लेकिन मैं तुम्हारे क्रश को क्यों भेजूंगा भाई? मैं क्या हो रहा है मेरे को? ओके दोस्तों, बस ऐसा ही निकल गया मेरे मुंह से। चलो कोई बात नहीं यार, क्षमा कर दो, इसी बात पे उनका नंबर दे दो। साले तू। अब यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज्यादा हार्ड हो गया था दोस्तों, कसम से बता रहा हूँ, क्योंकि सामने दो बंदे, एक बंदा ऊपर चढ़ा एक नीचे और मेरा टीममेट यहीं पे हो जाता है नॉक, जिसके बाद मैं हो जाता हूँ कंफ्यूज। मेरा टीममेट जैसे ही नॉक होता है मैं थोड़ा कंफ्यूज आ जाता हूँ हर लोगों की तरह के, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कौन से वाले बंदे को पहले मारूं, वो मेरे को ना मार दे। बिल्कुल यही सिचुएशन थी, लेकिन मैंने बंदे के ऊपर गधे का गरम पेशाब फेंक के मारा था, साले का शरीर जल गया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। गाड़ी वाला मरा नहीं? इसको मैंने मार दिया, इसके नाम पे तुम गौर करो, डॉक्टर स्ट्रेंज। जी हाँ, मार्वल स्टूडियो वाला डॉक्टर स्ट्रेंज था, जादूगर था जिसको मैंने पेल दिया। और ये बिना मेकअप की लड़की मेरे पीछे पड़ी है, शायद से ये मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। एक्सक्यूज मी विदाउट मेकअप गर्ल, डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर मी बिकॉज आई एम कमिटेड विथ माई हैंड। इधर से मैं एंगल ही लेने आया था इसके ऊपर, जो कि मेरे को मिलता है। इसको भी नॉक भी करता हूँ, लेकिन अब तुम मेरे दोनों गन पे ध्यान दो, एकदम लाल टमाटर की तरह लाल हो चुके हैं, यानी कि बिना एमओ की जिंदगी हो गई है मेरी। बस एक पिस्टल है, वो तो मैं खुद को नहीं मार सकता, वरना इसी पिस्टल से खुद को गोली मार लेता। ऐसा मत करो मेरी जान। अब मेरा मोटिव यहाँ पे ये हो गया कि सबसे पहले तो भैया एमओ लेना है, क्योंकि अगर बिना एमओ को रहूंगा तो वो लोग तो मेरे को ऐसे भी मार देंगे। पिस्टल से भाई कभी कभार ही होता है कि नहीं? कभी कभार ही बंदा मरता है। तो मैं इधर ढूंढता हूँ लेकिन इधर कुछ नहीं था भाई, ना एमओ मिलता है ना गन मिलता है। लेकिन जब मैं इस वाले घर के जांघों में चढ़ता हूँ तब मेरे को यहाँ से मिल जाता है दोस्तों दिलरुबा गन, जो कि मेरे पास इतने टाइम से नहीं था, लेकिन यहाँ पे मिल जाता है। यूएमपी भी ले लेता हूँ। अब मेरे पास दो अच्छे खासे गन हो गए, लेकिन सामने वाले तो मेरे ऊपर टिकटॉकर की गोटी फेंक के मार रहे। उससे मेरा क्या फायदा? अब जिस हिसाब से ये बंदा अपना प्रोनेस दिखा रहा था, कभी नेट मार रहा था, कभी मौली मार रहा था, कभी तो फायर कर रहा था ऐसे ही, यानी कि मुझे कवर से निकलने ही नहीं दे रहा था। इतना प्रोनेस देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बंदा कहीं अपनी गोद में उठा के मुझे दूध ना पिला दे। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ जो होगा देखा जाएगा, मरेंगे तो मरेंगे, दोबारा चालू कर लेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे आता हूँ पहले तो इस नॉक बंदे को मारूंगा। अब मैं ना सोच ही रहा था यार वो दूसरा वाला बंदा कहाँ है, कहाँ पे टीपीपी ले रहा है। उसके टीममेट को तो मैंने पूरा फिनिश ही कर दिया, तभी ये देखो यहाँ पर एक और गाड़ी आ गई। मतलब कि अब मुश्किलें मेरा और ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जो पहले से बंदा था वो तो था, अब गाड़ी भी आ गई और वो बंदे को मैं देखने लगता हूँ तभी। अब ये बंदा लिटरली एक या दो गोली का बचा होगा, तो मैं सोचता हूँ यार नेट वेट मारने से अच्छा है सीधा घुस जाते हैं। हाथ में लेता हूँ यूएमपी और सीधा घुस गया मैं। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो भी स्क्वाड था वो मेरा वाइप हो गया, यानी कि खत्म हो गया। और अगर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो करो यार, क्या कर रहे हो दोस्तों, करो लाइक। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, ताकि उसको पढ़ के मेरे को मजा आए। तुम सबके कमेंट को मैं लाइक करूंगा। लाइक का टारगेट तो सब देखते हैं। चलो मैं आज तुम्हें कमेंट का वो देता हूँ, ठीक है, टारगेट। चलो 300 कमेंट हो जाने चाहिए इस वाले वीडियो के नीचे, जान दे देंगे इसके लिए। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा था, तो क्या करता हूँ सीधा एक पौवा मारता हूँ देसी दारू का 70
रुपए वाला और आ जाता हूँ इस वाले घर के गोरे बदन के ऊपर। और भाई ये कितना ज्यादा गोरा है, सच्ची में ऐसा लग रहा है किसी रसियन के ऊपर चढ़ा हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही है। अब यहाँ से ना मेरे को एक बंदा दिखता है। बंदा क्या दिखता है, बंदी है शायद से, या बंदा है या दोनों है, मुझे नहीं पता, लेकिन बस वो दिखा और मेरे हाथ में है दोस्तों AWM। तो देखो मुझे देख नहीं क्या। भाई साहब, नॉक एंड फिनिश, रनिंग शॉट मार दिया और जब वो नॉक हुआ तो एक ही बार में गप करके उसके छाती में एक शॉट मार के उसको मैंने खत्म कर दिया। अब मैं सोचता हूँ वो एक ही था, लेकिन एकदम से वहाँ पर सिगरेट बीड़ी पीने लग जाते हैं लोग, धुआं ही धुआं हो जाता है। तब मेरे को पता चलता है कि वहाँ तो एक और बंदा है। उसको देखने की कोशिश करता हूँ, वो निकलता भी है। और देखो जो एक काम कर, अब तुम लोग भी कह रहे होंगे अबे चूतिए, हर बार तेरा वो तुक्का लग जाएगा क्या, हर बार शॉट लग जाएगा क्या रनिंग वाला। तो मैं भी मानता हूँ दोस्तों नहीं लगता, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है यार, नहीं लगता मेरे से, चलो बस सुनाएगा क्या। लेकिन अभी तुम देखोगे दिल दहला देने वाली चीजें, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक और बंदा दिखता है, यानी कि ये लोग पूरे स्क्वाड थे। मैं इनको देखने लगता हूँ, ये बंदा भाग रहा था, सोचता हूँ इसको ही मारूंगा, लेकिन तभी यहाँ गाड़ी आती है भाई। पीछे देख, गाड़ी गाड़ी गाड़ी। अरे ये तो तुम्हारे आए ऐसे लकड़े, हमारे इससे पूरा भी निकाल। नेट कट, उधर ही नेट कट। कसम से भाई एक सेकंड के लिए तो मेरे किडनी, यकृत, बड़ी आंख, छोटी आंख सब सिकुड़ गए थे डर के मारे, लेकिन एक को तो मैंने मार दिया और क्या ही एंट्री मारा था इन लोगों ने। You are right, bro. अब मेरा एक नेट वेस्ट भी हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा फट गया है। अगर तुम मेरा महसूस कर पा रहे होंगे तो भाई बहुत ज्यादा ही फट गया है, जो कि सिलने के बाद भी नहीं बन सकता। इतने सारे बंदे देख के डर गया हूँ। तू टेंशन मत ले, इनके साथ मैं बिजी था, लेकिन जो सामने वाले बंदे थे जिनको AWM से मार रहा था वो अब मेरे को मारने लगे। और इनको देखो, तो इनको भी मारेगा वो। पीछे से आ गया। अब यहाँ पे वो तो अच्छा हुआ मैं नीचे कूद गया। जल्दी से मैं इस घर के अंदर में जाता हूँ, क्योंकि अगर बाहर रहता तो भाई मेरा मरना तो तय था, क्योंकि ये पूरे 4 बंदे थे। नहीं, एक तो मैंने मार दिया, तो 3 ही बंदे बचे हैं। तो मैं आ जाता हूँ इस वाले बालकनी पे। और ये भाई पता नहीं यार कितने गाड़ियां आ रही हैं यहाँ पे। अभी और देखो, इतने बंदे कहाँ से बारात में आ रहे हैं क्या? इधर से तो बंदे। अब तुम मेरा हेल्थ देख लो, मेरा बचने का कोई भी उम्मीद नहीं है। और मैंने हेल्थ किट पे दबाया था बटन, लेकिन डर ही डर में ये ड्रिंक पी गया। अब देखो मैं यहाँ पे इसकी ऑन करके भागने की कोशिश करता हूँ, दबा रहा हूँ। तुम यकीन मानो मैंने करीबन 6 बार बटन को दबाया इसकी के, लेकिन 6वें बार में वो जो इसकी है वो खिला, नहीं तो मैं कब का भाग जाता। भाई भरी जवानी में तुम्हारा भाई गबरू जवान यूट्यूबर बाबू मैन मर गया। खैर यहाँ पर मैं आ जाता हूँ दूसरे वाले गेम प्ले में हमेशा की तरह, और मेरे को मिल जाता है यहाँ पर वेक्टर गन। और कभी कभी इतने सारे बंदे दिख जाते हैं ना, अपने आप में ही कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि मारना है तो मारना है किसको। बस तो गया वो। अब ये भी बच गया। शायद से मैंने अपने बंदूक में फेविक्विक नहीं लगा रखा यार, चिपक ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। पहले तो मैं यहाँ से एमओ वगैरह उठाता हूँ, देख सकते हो मेरे पास एमओ की बहुत कमी हो गई, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये वाली गन। क्या बोलती पब्लिक, बोले तो तकलीफ, आई कैन अंडरस्टैंड, गियरिंग ऑफ साइकिल का स्टैंड। बचेगा ना? मैं सोच रहा था कि यहीं पे जब मेरा किल निकल रहा है तो बाहर ही क्यों जाऊं, तो फिर से आके यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ। और देखो अब ये नॉक होके चला गया कवर में। बीजीएमआई में सबसे ज्यादा गुस्सा तभी लगती है भाई जब तुम किसी को नॉक करो और वो बंदा चला जाए कवर में। लगता है ना, सच सच बताना, लगता है ना दुख। खैर दोस्तों, इसके पेटी से मेरे को मिल जाता है दिलरुबा गन, यानी कि मेरे पास अब ठीक ठाक वेपन हो गया था। अब यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम रुक भी नहीं सकता था, क्योंकि ज्यादा रुकूंगा तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा। तो मैं पहले बाहर निकल के देखता हूँ कि इधर उधर कोई बंदा तो नहीं है। और जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, अब तुम ध्यान दो कि मैंने डैमेज तो पता नहीं कितने लोगों को दिया है, लेकिन किसी का किल नहीं मिला। हाँ, यहाँ पे नॉक पड़ा था, बस उसका किल मिला है। क्या मार रहा है ब्रो, क्या मार रहा है। और तुम लोगों ने देखा इस बंदे के पास था एक सूट, लेकिन लेवल 1 या फिर लेवल 2 का था भाई। और जब इस सूट का लेवल कम होता है ना, तो ऐसा लगता है वो घर में पूंछा लगाने वाला कपड़ा नहीं होता, बिल्कुल उसी कपड़े की तरह लग रहा था कि वही पहन के आ गया। खैर इसके मारने के बाद इसके पेटी में जो भी होता है वो लूटता हूँ। और तभी
केडी वाले प्रभु अपने को मिलते हैं, जिनको मार के हम अपना केडी वगैरह थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं। इस वाले जगह पे मैं आ जाता हूँ, एमओ वगैरह भी ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो बहुत बड़ा कांड होने वाला है। अब मेरा एनर्जी थोड़ा लॉस हो रहा था तो मैं जल्दी से यहाँ पर बैठ के देसी पौआ मारता हूँ 70 रुपए वाली, और अब मेरे को चढ़ गया नशा। नशे में जब भी मैं खेलता हूँ अलग ही लेवल पे खेलता हूँ, कहाँ बंदा कहाँ पे क्या है कुछ नहीं देखता, सीधा घुस जाता हूँ। तो वही करता हूँ इस बार भी। अब मेरा टीममेट देखो अभी भी प्लेन में है, मतलब कि रिकॉल होके अभी भी नहीं आया, वो प्लेन का आनंद ले रहा है और इधर मेरा फेटा पड़ा है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, वो आएगा तब आएगा। अब देखो यहाँ पर एक बंदा है जो कि मेरे को फुट स्टेप दे रहा है, मैं सोचता हूँ इसको मारूंगा, और वही सोच के मैं इसके तरफ आगे बढ़ने लगता हूँ। मुझे अभी भी नहीं पता कि वो बंदा कहाँ है, बस फायर शॉट आ रहा है, बस उसी को मैं ध्यान में रख रहा हूँ। कूद कूद के भी देख रहा हूँ लेकिन बंदा नहीं दिख रहा है। तभी मेरे को एकदम से पता चलता है कि वो राइट से आ रहा है। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे नॉक हो गया। मुझे डर था कि मैं कहीं फिनिश ही ना हो जाऊं, क्योंकि देखो मेरा टीममेट उतरा भी है तो कहाँ उतरा है, बहुत दूर उतरा है, लेकिन वो आ जाता है क्योंकि ये जो बंदा था ना वो बहुत लेट में मेरे ऊपर पुश करता है। अब मेरा टीममेट यहाँ पे आने लगता है, मुझे पता चल गया कि वो बंदा भी अपने ऊपर आ रहा है। देखो तुम मैप में, ये रहा बंदा। खैर यहाँ पे अपना टीममेट एक गबरू जवान मर्द की भूमिका निभाते हुए, यानी कि मेरे को रिवाइव देते हुए, और वो जो बंदा है ना देखो उसको बचने की अभी भी चाह है, कैसे भाग रहा है। अरे नहीं बचेगा भाई, अभी तो चड्डी फाड़ फाड़ के मारूंगा। अरे नहीं भाई। खैर यहाँ रिवाइव वगैरह लेने के बाद, तंबाकू वगैरह खाने के बाद अपना हेल्थ हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, उसके बाद जाएंगे बंदों के ऊपर रश करने के लिए। और ये कभी कभी क्या ग्लिच होता है यार, यहाँ पे देखो अभी मुझे बंदे ही नहीं दिख रहे, यानी कि तुम यहाँ पे आओगे तो बंदे दिखेंगे नहीं कि इस जगह कितने बंदे हैं, तुमको बीच में ही जाना पड़ेगा। खैर यहाँ पे अपने को एकदम से फुट स्टेप आती है पीछे की तरफ से, हमको लगता है कि जो नॉक बंदा है उसका टीममेट होगा। लेकिन ये उसके टीममेट नहीं थे, केडी वाले प्रभु थे, तो उसको भी हमने मार दिया, इसको भी मार दिया, यानी कि ये वाली जगह क्लियर हो गई है। बट आगे से ना फायर शॉट आ रहे थे तो मैं आगे बढ़ने लगता हूँ, अपने टीममेट को बुलाता हूँ कि चलो भाई अब उसके ऊपर पुश करते हैं। और यहाँ पर किसी का नॉक पड़ा हुआ था जिसका किल मैंने चोरी कर लिया, और कसम से बहुत सेटिस्फाई हो जाता हूँ जब भी मैं किसी का किल चोरी करता हूँ। तुम लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा है ना, मजा तो आता है भाई जब किल चोरी करते हैं तो। हाँ ये कर लो पहले। अब वो तो ठीक है अपन ने किल चोरी कर लिया, लेकिन इसको जिसने नॉक किया था उसको भी तो चुराना है, मतलब उसको भी तो फिनिश करना है। तो मैं यहाँ पे आके थोड़ा सा टीपीपी लेने लगता हूँ, उस बंदे को देखने की कोशिश करने लगता हूँ, और तभी वो बंदा निकलने लगता है। मैं सोचता हूँ उसके ऊपर टिकटॉकर की गोटी फेंक के मारूंगा, लेकिन इससे तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तभी वो निकलता है। तो बहुत है। और तुम यकीन मानो यहाँ पर जब भी आओगे ना कैंपर ही कैंपर मिलता है, तो इतना ज्यादा अपना फटा हुआ था कि हमने बोट को बंदा समझ के उसके ऊपर रश नहीं कर रहे थे। खैर कोई बात नहीं, इसको तो अपन ने मार दिया। अभी देखो सिर्फ मैप में 2 ही बंदे दिखा रहे हैं, यानी कि मैं और मेरा टीममेट ही यहाँ पर बचे हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मुंह काला करेंगे एक दूसरे के साथ। क्या बोला तूने? वहाँ रुकने का कोई मतलब तो था नहीं, तो सीधा हम बग्गी उठा के यहाँ पे आ जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे होने वाला है एक बहुत बड़ा स्कैम मेरे साथ। जी हाँ, बहुत बड़ा स्कैम। मैं सोचता हूँ यार वो ज़ॉम्बी है तो मैं उसके ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ा रहा होता तभी। बहुत ही बढ़िया। अबे घर में मुझे तुम लोगों ने देखा होगा कि मैं बग्गी थोड़ा स्लो कर देता हूँ दूसरे वाले बंदे पे, क्योंकि मुझे लगा वो ज़ॉम्बी है, लेकिन जैसे ही पता चला तब मैं उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, उठा के घर ले गया, दोनों को उठा के घर ले और गया। इस तरीके से एक बार फिर से मैं भरी जवानी में मरता हूँ। अच्छा खासा मेरा किल हो रहा था, 11 किल हो गए थे। हो सकता था कि मैं इस गेम में 90-95 किल कर देता, लेकिन मेरे बेवकूफी के कारण मैं मर गया दोस्तों। अरे शर्म करो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, जहाँ पे आके तुम मुझको मैसेज कर सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो। लेकिन अगर तुम मुझे ऐसे ही मैसेज करोगे ना तो वो मैसेज मुझे इंस्टा पे नहीं आता, ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, वो हाइड हो जाता है। तो एक बार मेरे को अपनी स्टोरी पे मेंशन जरूर कर देना, उसके बाद मेरे को तुम्हारा मैसेज आ जाएगा, फिर मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उसका लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए ठोकते रहो।